अच्छा, अब 26वीं आईनी तरमीम बहरहाल आ गई और जो एक एक्सपेक्टेशन मतलब था, उम्मीद मतलब एक्सपेक्टेशन इन अ सेंस के एक कंसर्न था कि शायद इस पर बड़ा कोई एहतजाज आ जाए, बड़े कोई इस्तीफे आ जाए, बड़ी कोई वकला तहरीक चल जाए, बड़ी कोई पीटीआई एहतजाज करे, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ हल्के अब ये भी कह रहे हैं कि उसमें कुछ रकम हैं जिसको शायद दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम नागुज़ीर है। तो इस पर अभी तक आईनी बेंच की ज़ाहिर फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो अगर अभी कोई केसेस आते हैं, 26 आईनी तरमीम मंजूर हो गई है, तो वो अभी जो हमारी जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वही उनको सुनेंगे। पहली जो आपने बात की है वो जी जी पहली जो आपने बात की है वो एहतजाजी जो तहरीक का या उस किस्म की बात थी, वो कल जो सुप्रीम कोर्ट में ही मेरे ख्याल में तकरीबन 2 बजे जो इजलास हो रहा है, हामिद खान और जो मुल्क भर के कोई सीनियर वकला हैं, अली अहमद कुर्द है, मुनीर मलिक है, और कराची से लाहौर तक, बलोचिस्तान तक जितने भी वकला इस आईनी तरामीम के खिलाफ थे पहले भी, अभी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस का इंतजार हो रहा था, और कल अब इजलास है, कल तकरीबन 3 बजे एलामिया आ जाएगा कि उनका अब आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। तो इसलिए ये कहना कि एहतियाज वाला और जो तहरीक वाला चैप्टर क्लोज हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी जो आपने बात की, आईनी तरमीम चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमने पहले बात की, वो जो मुदाखलत रोकना, और एक चैलेंज उससे भी पहले कि आईनी तरमीम जो चैलेंज हुई हैं उनको हमने कैसे जो है वो जैसे याहिया अफरीदी हैंडल करते हैं। उनके पास रास्ता बज़ाहिर आईनी तरमीम के बाद वो सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके जरिए ही रास्ता है कि क्योंकि ये जो आईनी बेंचेस हैं, आईनी मामलात आईनी बेंचेस ने सुनने हैं, और वो 5, 7 या 9 जो है वो मेंबर बेंच होगा, 5, 7 या 9 मेंबर बेंच हो, और वो खुद जो है वो बेनिफिशियरी होंगे आईनी बेंचेस। और जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, वो उनका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि उनको भी टॉप 3 में से लिया गया आईनी तरमीम के बाद। तो आईनी तरमीम को सुनने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि फुल कोर्ट। अब फुल कोर्ट का तस्वर आईनी तरमीम में नहीं है, तो उसका रास्ता फिर यही है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कुछ जो फुल कोर्ट है उसको आईनी बेंच डिक्लेयर करके फुल कोर्ट इस केस को सुने तब ही इसका ये रिजॉल्व हो सकेगा, वरना एक ऐसा इशू होगा जिसको जो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस उसको छोड़ भी नहीं सकते, उसको लगाना भी है, सुनना भी है, फैसला भी होना जरूरी है, डिटरमिन होना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है आईनी तरमीम में कि कहीं पे जो बेसिक्स जो है वो स्ट्रक्चर है हमारा जो आइन का, जहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात होती है, वहां कहीं पे चीजें कंप्रोमाइज तो नहीं हुई। अगर वो कंप्रोमाइज हुई होंगी तो उसको यकीनी तौर पर उस पर कोई फैसला भी आ सकता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ज़ाहिर है ये जो आईनी केसेस हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फिर मज़ीद चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी। मरियम, हमने जब 26वीं आईनी तरमीम की जब बात होती थी ना, तो हमें बताया जाता था कि अदालती इस्लाहात रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, केसेस पेंडिंग में होते हैं, बैकलॉग होता है वगैरह वगैरह, इसके लिए स्पीडी जस्टिस के लिए भी। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही वो मंजूर हुई, आपने फौरी तौर पे जस्टिस जो मंसूर एक इम्प्रेशन था और जो ज़ाहिर था भी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, वो आपने ख़त्म कर दिया, जस्टिस याहिया अफरीदी को आपने लगा दिया। ठीक है, दोनों कॉम्पिटेंट जजेस हैं, एक आपका वो था, आपने कर लिया इस्तेकाक। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या स्लो चल रही हैं? अगर ये नहीं है तो फिर एक डेडलॉक की तरह चले जाएंगे। अभी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील, उसके बाद जुडिशल कमीशन, फिर जजेस की तैनाती, फिर आईनी बेंच का सरबरा, ये कब तक आपको लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, या इस पर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस तो जाहिर है कि 26वीं आईनी तरमीम में जितने नकाइस हैं, और अगर आप जितनी मर्तबा जो गजटेड इसकी का नोटिफिकेशन है उसको पढ़े तो आपको हर मर्तबा एक गलती नजर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि उस गलती का इदराक हुकूमती सतह पर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उसका इदराक अदालती सतह पर किसी को नहीं है। दोनों जानिब ये मालूम है, लेकिन जाहिर है कि अब चीजों को आगे बढ़ना है। 26वीं आईनी तरमीम जब तक नहीं हुई थी तब तक बहुत डिबेट थी। जुडिशल जो इस्लाहात जो आप बात कर रही हैं, ये जाहिर है नागुजीर है, करना थी, लेकिन जिस तरीके से की गई उस तरीकेकार ने ऑलरेडी उनको मुतनाज़े बना दिया है। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान में हो चुकी है, तो उसके बाद अब जब आगे बढ़ना है तो जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुलाना होगा, लेकिन स्टिल ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपने गुज़िश्ता रोज देखा हो तो सिंध हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है, उनका एक हुक्मनामा सामने आया जो कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक है। वो एक वे आउट हो सकता है कि उन्होंने ये बात की कि हमारे सामने ये कंसीड किया गया
कि जहां बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर हो रहे हैं, जो अदलिया की आजादी है वो सल्ब हो रही है, तो वहां पे हम मुकदमात पर कम से कम जवाब मांग सकते हैं। क्या आप हमें बताइए कि हम क्या करें जब अभी आईनी बेंचेस का कयाम भी नहीं हुआ? तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी चल सकती है, लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी तो चीफ जस्टिस को तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपनी जो इख्तियारात है उनको इस्तेमाल करना है। तो अब जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमती सतह पर तो मेंबरान जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने बतौर चेयरमैन यूजुअली ये तरीकाकार होता था कि वो बुलाया करते थे, लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई भी मेंबर ये कह सकता है चीफ जस्टिस को वो इजलास बुलाने का, तो मुझे लगता है कि कोई रुकावट नहीं है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक मोटिव था, क्योंकि वो अचीव हो चुका है, तो उसके बाद अब किसी को भी जल्दी नहीं है। वरना इससे पहले हमने देखा कि अदलिया की आजादी और इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन अब वो प्रायोरिटी नहीं रही है अचानक से। एग्जैक्टली वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो आपका मोटिव था वो आपने अचीव कर लिया, उसके बाद सब रिलैक्स हो गए। कोई दुबई चला गया, कोई सऊदी अरब के दौरे पे निकल गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था सबको, बड़ी मेहनतें और बड़ी कोशिशें की थी। अब जो गलतियां या सुकुम हम कहें 26वीं आईनी तरमीम में साकिब बशीर साहब बताएगा, उसको बेहतर करने के लिए या उसकी रिवैम्प उसको करने के लिए अब क्या 27वीं आईनी तरमीम नागुज़ीर है? नहीं, 27वीं आईनी तरमीम वो तो बहुत सारे इसमें लकूनास तो रह गए हैं जो 26वीं आईनी तरमीम में जब लोग ये बात कर रहे थे, बार बार तमाम हाई कोर्ट्स में गए कि ये जो पब्लिक की जाए, इस पे मुशावरत की जाए, लोगों की इनपुट ली जाए, उसके बाद किया जाए। लेकिन हुकूमत ने बिल्कुल इसको मुनासिब नहीं समझा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली ये 21 अक्टूबर को ये तरमीम मंजूर हुई थी और तकरीबन 18 या 19 अक्टूबर को जो खुसूसी कमेटी थी, जो मुसवदा खुसूसी कमेटी ने मंजूर किया था, उसमें भी इन्होंने चीजें ऐड कर दी और उसमें चीजें तो रह गई हैं। लेकिन ये 27वीं तरमीम की तरफ मामला तो जाएगा कि उसमें खासतौर पर जो जुडिशल कमीशन का पहला इजलास है, अब वो कैसे वजारत कानून ने जो वजाहत की है, मेरे ख्याल में उस पर एक और वजाहत की जरूरत होगी कि पहला इजलास कैसे हो सकता है कि जब 13 मेंबर ही पूरे नहीं है। जो जुडिशल जो आईनी बेंचेस का हेड होगा, जो सीनियर जज होगा आईनी बेंचेस का, वो उसका मेंबर बन ही नहीं सकता पहले इजलास में, जब क्योंकि बेंचेस बनने हैं तो फिर सीनियर जज निकलेगा ना। तो 12 जो जुडिशल कमीशन है वो 13 मेंबरान है, तो 12 मेंबर कैसे बैठकर जो है वो उसका फैसला कर लेंगे। अब वजारत कानून उसका कोई हल निकाल रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई हल है। इसका हल आइन में ही होना चाहिए था, जो ये इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन जो आपने बात की कि इसके लिए 27वीं तरमीम, मैं ये कहता हूं कि वो आएगी 27वीं, लेकिन 26वीं को पहले संभाल तो लेना। 26वीं जो है, जब तक के अदलिया जो थोड़ा ब्रेक लिया है, थोड़ा रिलैक्स होने दे, इतनी मेहनत की है 26वीं तरमीम में।